हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी ये एक नया मैंने स्टार्ट किया है कि डेली आपके लिए जो दिन भर की खबरें होती हैं उनको एक मॉर्निंग अपडेट के रूप में डेली सुबह सुबह एक वीडियो बना के हम आपको दें। तो दोस्तों प्रयास करेंगे कि डेली बेसिस पे ऐसा हो। किसी दिन हो सकता है कुछ समस्याएं हों तो ना कर पाएं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये हमेशा करने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। ये दीपावली के का गिफ्ट समझ लिए, कुछ भी समझ लिए दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज की जो अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स को लेके, क्रिकेट को लेके। तो दोस्तों पहली जो अपडेट है दोस्तों, अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका को हरा के जीत लिया है दोस्तों। ये पहला टाइटल आईसीसी कोई इवेंट है जो अफगानिस्तान ने अपने नाम किया है। उनकी मेन सीनियर टीम, जूनियर टीम, किसी ने भी ये नाम नहीं किया है। मतलब कोई भी उन्होंने टाइटल नहीं जीता। ये फर्स्ट टाइटल है जो अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल जीता है। दूसरी बात दोस्तों, संजय मांजरेकर जो हैं वो जाने जाते हैं, बहुत बार कंट्रोवर्शियल वो बयान भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उनको लेके। लेकिन अभी उन्होंने बयान किया है कि जो टॉप 4 भारतीय बल्लेबाज हैं, चाहे वो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वो ये कह रहे हैं इन 4 में से 3 में बैटिंग कॉन्फिडेंस नहीं है। 4 बैटर्स में से 3 में कॉन्फिडेंस ही नहीं है खेलने का। इस वजह से बैटिंग नहीं हो पा रही है और टीम इंडिया लगातार मैचेज हार रही है। ये 2 मैचेज जो लगातार इंडिया ने हारा, ये न्यूजीलैंड ने अपने कभी आज तक इंडिया में आकर कोई सीरीज नहीं जीती। 39 साल पहले कोई टेस्ट मैच जीता था। तो ये सब होगा तो बहुत सारी दिक्कत होंगी। और ये साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि स्पिनर्स को खेलने में इंडियन बैटर्स को दिक्कत हो रही है। पहले मैच में अपन ने देखा कि वो पेसर्स को नहीं खेल पा रहे, तब हमने सोचा कि जब बात निकल कर आई थी कि पुणे की जो पिच होगी वो ब्लैक सॉइल की होगी, उस पर स्पिन ट्रैक होगा। तो दोस्तों सबको ही लगा था कि स्पिन के अंदर इंडियन बल्लेबाज अच्छे हैं, बहुत अच्छे से खेलेंगे और इंडियन बॉलिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पिन अटैक इतना खतरनाक नहीं है कि इंडिया के सामने कुछ बहुत खतरनाक है इंडियन पेसर उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है। लेकिन उन्होंने इंडिया से अच्छा काम किया। इंडियन बैट्समैन खेल ही नहीं पाए उनको। तो ये दोस्तों ये समस्याएं थी जिसको लेकर मुझे भी लगता है कि बैटिंग की ही दिक्कत थी। बॉलिंग इतनी खराब नहीं हुई, ना पहले मैच में और ना ही दूसरे में। जो दिक्कत थी वो दोस्तों बैटिंग की दिक्कत थी। और दोनों ही मैचेस में आपको रेगुलर कोलैप्स देखने को मिले। सेकंड मैच के फर्स्ट इनिंग में देखो आप किस तरीके से कोलैप्स हुए। फिर सेकंड इनिंग में देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल ने एक अच्छी पारी लगाई, उसके बाद सब कुछ कोलैप्स हो गया। शुभमन गिल के आउट होते ही विराट कोहली के आउट होते ही ऋषभ पंत के आउट होते ही सरफराज खान, सब कुछ एक साथ ऐसे बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। पहली चीज, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जो T20 और 3 T20 और 3 वनडे सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर दी थी दोस्तों। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि उस टीम का कैप्टन बनाया गया है उनके जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, उनको ये कैप्टन बनाया गया है व्हाइट बॉल के लिए। तीसरी चीज दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि जो उनके कोच हैं, जो उनके हेड कोच हैं जस्टिन लेंगर, वो मतलब कुछ रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है कि वो उनका बोर्ड से और प्लेयर से कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो शायद छोड़ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है। पाकिस्तान टीम ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो उसको वापस से रिव्यू किया है और शाहीन अफरीदी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो पहले लिस्ट ए कैटेगरी का था उसको लिस्ट बी में कर दिया है। उनको कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में रख दिया, उनको डाउन कर दिया है थोड़ा। तो ये शाहीन अफरीदी को लेके, और उसके अलावा जो फकर जमान जो 8 साल से उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में थे, अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये थी ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर खबरें। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भी अपनी वनडे और T20 जो पाकिस्तान से सीरीज होनी है उसके लिए टीम अनाउंस कर दी है दोस्तों। लेकिन उसमें कैप्टन किसी को असाइन नहीं किया। कैप्टन किसी को असाइन नहीं किया तो रीजन हो क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जो उनके हैं वो ये मैचेज नहीं खेलेंगे, वो
बीजीटी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है इंडिया के साथ, जो सीरीज होनी है टेस्ट मैचेस की 5 की, उसकी प्रिपरेशन में लग रहे हैं। ट्रेविस हेड ले लीजिए, पैट कमिंस ले लीजिए, मिचेल स्टार्क ले लीजिए, और भी जो उनके बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ ले लीजिए, सभी प्लेयर्स उसमें लग रहे हैं जो उनके सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इंडियन क्रिकेट को लेके जो अपडेट है कि जो इंडियन इंडिया और न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट होना था दोस्तों, वो 1 नवंबर से होना है। और जो हम इंडिया ने पहले 2 टेस्ट मैचेज हार गए, तो उसके बाद जो बीच में गैप था दोस्तों सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के, उसके बीच में एक ट्रेनिंग सेशन था और वो ऑप्शनल था कि जो चाहे वो उसे ज्वाइन कर सकता है, जो नहीं चाहे वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं। और वो 31 अक्टूबर को है दोस्तों वो ट्रेनिंग सेशन। लेकिन अभी बीसीसीआई से एक खबर निकल कर आई है कि उस ट्रेनिंग सेशन को, जैसा कि पहले 2 मैचेस में टीम इंडिया हार चुकी है, तो चाहे कोई बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, उस ट्रेनिंग सेशन को सभी सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के लिए कंपलसरी कर दिया दोस्तों। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, सभी कंपलसरी हैं उस ट्रेनिंग सेशन में। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि आपको इस ट्रेनिंग सेशन में भाग लेना कंपलसरी है। तो एक ये चीज हुई है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स जो टीम थी, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, उसका जो 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड से, पहला मैच इंडिया ने जीत लिया था, लेकिन कल एक दूसरा मैच था वुमेन्स क्रिकेट टीम का। पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और 259 रन उन्होंने बनाए। सोफी डिवाइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कल, पहले बैट से रन भी बनाए और बाद में 3 विकेट भी लिए। लेकिन जब इंडिया जब वो टारगेट चेज करने आई, तो इंडिया बुरी तरीके से फेल रही दोस्तों। अराउंड 150 रन इंडिया बना पाई और अप्रोक्स 100 रन से इंडिया ये मैच हार गई। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज नहीं है इंडियन क्रिकेट को लेके। वुमेन्स का जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंडिया की बिल्कुल खराब एकदम परफॉर्मेंस रही थी। तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। इंडियन क्रिकेट टीम अभी, वुमेन्स क्रिकेट टीम अभी एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। तो एक और खबर थी दोस्तों, हरभजन सिंह जो आए हैं, उन्होंने कहा है कि बॉलर्स की दिक्कत नहीं है, और मैं भी इस चीज को मानता हूं। उन्होंने कहा ये जो पिच बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से इंडिया में, जो चेंजेस हुए हैं, ये प्रॉपर स्पिन ट्रैक भी नहीं है, और इसी कारण इंडियन प्लेयर्स फंस रहे हैं उसमें। जो अच्छे खेलने वाले प्लेयर थे, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, उस ट्रैक पे उस सिचुएशन में वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है, उन्होंने ये चीज कही है। जबकि आप देखोगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा भी। तो दोस्तों हो सकता है, पर अभी बीजीटी में तो उनको कोई प्लेस दिया नहीं गया है। लेकिन हरभजन सिंह ने ये भी कहा है कि विराट कोहली की फॉर्म कहीं नहीं जा सकती। अभी इन पिचेज पे उनको दिक्कत हो रही है, ये जो इंडिया के पिच हैं उन पे। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। इंडिया के पिचेज पे अगर उनको दिक्कत होगी तो बाहर तो दिक्कत होनी है। इंडिया के पिच जहां पर उन्होंने आज तक 30-35 साल जितना भी उन्होंने क्रिकेट खेला, वो इंडिया के पिच पे ही खेला 90%। 10% तो आप बाहर जाके खेल पाए। तो मुझे लगता है ये ये चीज ठीक नहीं है कि हम ये कहें कि विराट कोहली का इन स्पिन पिच पर नहीं हो रहा। उनका पिछले कुछ टाइम से रन्स नहीं आ रहे हैं, काफी टाइम से। उनको करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि उनके रन्स आए। मोर देन 300 समथिंग डेज हो गए उनको कोई इंटरनेशनल शतक आए हुए। तो ये विराट कोहली के लिए सोचने वाली बात है दोस्तों। और बीजीटी में जाएंगे तो वहां पर एक अलग सिचुएशन होंगी दोस्तों। आप पिछली बार जीत गए जैसा भी हुआ, लेकिन अभी जिस सिचुएशन से जो आपका मोरल है, अभी आप 2 टेस्ट मैचेज आप घर में हार गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उस तरीके की सिचुएशन में नहीं है, उस तरीके के जोन में नहीं है टीम। तो ड्रेसिंग रूम माहौल भी थोड़ा ऐसे होगा, प्रेशर भी होगा कि हम हार गए तो। और ये जो लास्ट मैच है ये जीतना जरूरी है दोस्तों। ये तीसरा जो टेस्ट मैच है वो इंडिया को किसी भी कंडीशन में जीतना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कल फिर मॉर्निंग में मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। दोस्तों एक खबर और थी जो मैं मिस कर रहा था। आईपीएल को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन उनमें एक चीज निकल कर आई है दोस्तों। पहली चीज, 31 अक्टूबर तक आईपीएल रिटेंशन जो भी टीमों के हैं वो 31 दिसंबर तक बीसीसीआई को दे दिए जाएंगे। लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर, सॉरी नॉट दिसंबर। दूसरी चीज, ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि सनराइजर्स हैदराबाद ने एंड्री क्लासन, जो कि साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनको 23 करोड़ रुपीस ऑफर किए हैं रिटेन करने के लिए।
तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्या इतना पैसा उन पे वो लगाने जा रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जिस तरीके से खेले हैं, जैसे वो मैच निकाल लेते हैं, तो वो एकदम इस तरीके के प्लेयर हैं कि वो 2023 हो सकता है वो 2-5 करोड़ ऊपर नीचे हो, 18 वैसे भी उनको मिलना 18 ही करोड़ है, जो नया रूल आया बीसीसीआई के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी फॉरेन प्लेयर ऑक्शन में 18 करोड़ से ऊपर जाता है, तो उसका जो 18 करोड़ से ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, वो बीसीसीआई को देना पड़ेगा, और वो क्रिकेट वेलफेयर के अंदर, प्लेयर्स वेलफेयर के अंदर वो बीसीसीआई उस पैसे को यूज करेगी। तो ये बात थी दोस्तों, लेकिन अभी क्या होता है क्या नहीं होता, वो आगे की बातें हैं, अभी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऋषभ पंत वहां जा रहे हैं, एम एस धोनी का शोर हो चुका है दोस्तों, एम एस धोनी खेलने वाले हैं। उन्होंने कल परसों किसी इंटरव्यू में भी कहा कि अभी मैं कुछ और साल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आईपीएल में एंजॉय करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है उनका जो पहली चीज उनकी दिक्कत हो रही थी वो अनकैप्ड प्लेयर वाली, कि मैं रिटेंशन किसी जो प्लेयर है, टीम का कोर प्लेयर है, उसकी जगह मैं टीम में रिटेन हूँ, तो ये ठीक नहीं होगा। तो वो अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल चाहते थे, वो बीसीसीआई लाई, और वहीं पर रास्ता साफ हो गया था कि धोनी खेलने वाले हैं, और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि वो खेलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ऋषभ पंत वहां जा रहे हैं, केएल राहुल वहां जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इतना बड़ा तो कोई वो हूं नहीं कि मेरे पास कोई अंदर की खबरें हैं या मेरे पास की कोई ऐसे कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन जो खबरें बाहर निकल कर आ रही है, हाँ, कुछ चीजों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। दिल्ली में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आरसीबी वैसे भी एक नए कप्तान की तलाश में, क्योंकि विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ चुके हैं। पिछले 2 सालों से फाफ डू प्लेसी जो उनकी कैप्टनसी कर रहे थे, अब शायद वो आरसीबी उनको रिटेन नहीं करेगी। और एलएसजी का आपको पता ही है कि दोस्तों, जो पिछली बार संजीव गोयन का और केएल राहुल का जो एक वीडियो, एनिमेटिक वीडियो वायरल हुआ था, जिस सिचुएशन में थे वो जैसा भी था, लेकिन वहां पर वो ठीक व्यू, दृश्य वो ठीक नहीं थे। एक झगड़ा सभी के सामने पब्लिकली, वो एक दूसरे के बीच में इस तरीके से गुस्सा होना, ये सब चीजें जब आई थी निकल कर, उसके बाद संजीव गोयनका जी ने उनको बुलाया भी था अपने घर, वो सब हुआ, फिर बाद में एक मीटिंग हुई। लेकिन ये श्योर है कि ना वो राहुल को कैप्टन बनाएंगे, और विदाउट कैप्टन मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल एलएसजी में रिटेन होना चाहेंगे। तो ये भी दिक्कत है मुंबई की, मुझे लगता है। बहुत सारे लोग मुंबई के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ लगता नहीं। और दोस्तों, इसके लिए सेपरेटली बात करेंगे। अभी के लिए इस मॉर्निंग अपडेट में इतना ही दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियोज को शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।